नहीं तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा भी कोई एहसास है। तो हुजूर ने फरमाया जब कोई खातून हामला होती है ना तो अल्लाह उसे इतना ही सवाब देता है जितना जिहाद करने वाले को सवाब देता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। और जब वो बच्चों को दूध पिलाती है तो रब उसे गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है। एक दफ़ा ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक वाक़या अर्ज़ किया। अर्ज़ की हुज़ूर आज मेरे साथ अजीब मामला हुआ। मैं घर में अकेली थी तो एक खातून 2 बेटियों समेत आई। उसने कहा कि मैं भी भूखी हूँ, मेरी बेटियाँ भी परेशान हैं, खाना नहीं खाया। सैयदा पाक कहती हैं या रसूलल्लाह मेरे पास भी 3 खजूरें थीं घर में पड़ी। ये 2 जहाँ के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं, और 2 जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। फरमाती हैं वो 3 खजूरें मैंने उन 3 माँ बेटियों को दे दी। माँ ने पहले एक खजूर दोनों बेटियों को दी, फिर बच्चियाँ वो खजूर खा के माँ की तरफ देखने लगी तो जो खजूर माँ के पास थी अम्मा ने उसके भी 2 हिस्से करके बेटियों में बांट दिए। हज़रत आयशा अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह मैंने ये बड़ा निराला रंग देखा है, माँ का अपने बच्चों से प्यार का अंदाज। तो हुजूर ने क्या फरमाया? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे सुन फिर अल्लाह ताला ने उस औरत पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। फरमाया अल्लाह ने उसे जहन्नुम से दूर कर दिया जो बेटियों के मामले में आजमाया गया और जिसने फिर उनके साथ अच्छा सलूक किया। अपना हुजूर का अमल ये था कि हुजूर की बड़ी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर की सबसे बड़ी साहिबजादी हैं। ये बुखारी में आपको मिलेगा कि उनकी बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब छोटी सी उम्र थी तो जब हुजूर नमाज के लिए आते थे तो नवासी को उठा के साथ ले आते थे और वो हुजूर नमाज पढ़ते थे तो वो नबी पाक के कंधों पे खेलती थी। हुजूर ने अमलन बेटियों से प्यार करना सिखाया। बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों से प्यार करें। बेटियां बड़ी खैरखा होती हैं, बेटियां माँ बाप की बड़ी वफादार होती हैं, बेटियां बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रखती हैं। जवानों आपसे भी कहूँगा बहनों की तरफ तवज्जो रखें। जो किसी की बहन आपके घर है उसका भी ख़ास एहसास करें, वो भी किसी की बहन है, लेकिन अपनी बहन के साथ भी ख़ास निस्बत का ताल्लुक़ कायम रखें। रिश्तों में एतदाल होना चाहिए। इस सनफ़ को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ास करके नवाजा है और हमारा भी इनके साथ ख़ास रिश्ता होना चाहिए। इसी तरह का मामला यतीमों के साथ है, कमज़ोरों के साथ है। देखो आज ना हमारे यहाँ कमज़ोरों, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों की मदद तो की जाती है लेकिन उन्हें लोग अपने माहौल का हिस्सा नहीं बनाते। यानी कभी गए तो गरीबों में आटा बांट आए, कभी गए तो गरीबों में जाके कपड़े तकसीम कर आए, कभी गए तो गुरबा को कुछ वक्ती तौर पर कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी दे दी, कभी ईदियाँ बांट दी, कभी सैलाब ज़दगान में चले गए। गुरबा को कुछ ना कुछ सदकात तो दे दिए जाते हैं, उन पर कुछ खैरात तो कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें सोसाइटी का माहौल का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं होता कि उन गुरबा के बच्चों को उठा के बड़े शहरों में लाया जाए, उनकी तालीम का ख्याल किया जाए, उन्हें अपने माहौल में रखा जाए, उनकी बेहतरीन परवरिश का बंदोबस्त किया जाए। कायनात में बड़े लोगों ने काम किया वेलफेयर का, बड़े लोगों ने गरीबों के साथ ताउन किया, बड़े लोगों ने मोहब्बत की, सब काबिल तारीफ है। लेकिन हमने ये किया कि उनकी इमदाद तो की लेकिन उनकी महरूमियों का इजाला नहीं किया। और वो इमदाद ले रहे थे तो उनकी पिछली नस्ल भी इमदाद ले रही थी, ये नस्ल भी इमदाद ले रही, और खुदा ना करे कि अगली नस्ल को भी इमदाद लेना पड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज कुछ इस तरह का है कि इमाम बैहकी ने लिखा है, हज़रत बशीर बिन उक़बा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे और मैं एक जगह पे बैठकर रो रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुजरे, क्यों रोते हो? या रसूलल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरी वालदा रुखसत हो गई। तो ये हमें हुजूर ने सबक दिया है।
ये यतीमों गरीबों का ख्याल रखने का ये भी एक नुक्ता, ये भी अंदाज है। कायनात का बड़े से बड़ा दर्द दिल रखने वाला बंदा यहां तक नहीं जा सकता जो मेरे रसूल करीम ने बयान फरमाया। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बशीर बिन उकबा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि मैं तेरा बाप हूं और आयशा तेरी मां हो? आना, तुझे हम शामिल कर लें अपने घराने में, आ जाना, मुकम्मल तेरे मामलात का ख्याल किया जाए, तू आ जा। इतना बड़ा दर्जा। नबी पाक ने तो हजरत सलमान फारसी के बारे में भी फरमाया कि मैंने उन्हें अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, नादारों के लिए जो ख़ास एहसान बन के आए, वो ये वाला लहजा नहीं कि हम मुतमईन हो गए कि ठीक है हम गए तो थे, इतने पैकेट बांट तो आए, इतना कुछ हमने दे तो दिया, फलाना काम कर तो लिया, और वैसे वो भी कब तक किया जब तक खबरें तेज थी। हमारे मुल्क में सैलाब आया, मीडिया ने खबर दी, शोर हुआ, लोगों ने बड़ी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया, ढेर सारे लोग वहाँ गए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सैलाब ज़दगान सारे अपने अपने घरों में चले गए? उनके घर बन गए? लेकिन हमारे जज्बे क्यों ठंडे हो गए? इसलिए कि खबरें ठंडी हो गई। हम तो चलते हैं ट्रेंड के साथ कि आजकल ट्रेंड क्या है। अगर खबर इधर की है तो ज़ौक़ इधर का है, खबर उधर की है तो ज़ौक़ उधर का है। देर पा काम करना और ख़ास जज्बात पैदा करना इन लोगों के लिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, एक यतीम बच्चा आया था, उसने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरी माँ भी भूखी है और मेरी एक कमशीरा है वो भी भूखी है, रोटी दा दुख ना पूछो, रोटी ते बंदा खा जाती है। ये जो भूख होती है ना, भूख, बहुत सारे लोग ना, मैं एक शादी में था तो वहाँ एक दो लोग खाना खा रहे थे, तो बाज़ लोग उन्हें देख देख के मजाक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कहते देखो खाना ही नहीं आता, क्या अंदाज है, सारा इनका मुंह जो है वो खाने से भर गया, हाथ देखो कहाँ तक इनके लिथड़ गए, क्या अंदाज है। तो मैंने कहा तुम उनके कपड़े भी तो देखो ना, अंदाज, बैठना उठना, कपड़े पहनना, ये गरीबी का पता देते हैं। भूख जब तेज़ लगी हो फिर खाने के आदाब लोगों को याद नहीं रहते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब वो सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। वो अजीज़, होता ये है कि जब इंसान को भूख शदीद लगी हो ना, फिर उसे डॉक्टर की हिदायत नहीं याद रहती, फिर तो पेट की आग बुझाने को लोग दौड़ते हैं। तो कहते उस बच्चे ने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, माँ भी भूखी है, बहन भी भूखी है। हुजूर ने ना उसे 21 खजूरें अता फरमाई, फरमाया 7 तेरी, 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की। और ये हुजूर ने 21 खजूरें दी हैं, ये नबी पाक ने 21 दी हैं। हाँ, ये हुजूर ने 21 दी, और हुजूर तो इशारा भी कर देना तो फिर रोटी सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वो हज़रत अबू हुरैरा को भी मिली थी, फरमाते हैं मैं कई साल खाता रहा, 1 किलो खजूरें थी पर ख़त्म ही नहीं हुई। 21 खजूरें हुजूर ने दी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और दौड़ के जाके ना उस यतीम के सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, पुत्र अल्लाह तुझे अपने वालिद का जानशीन बनाए। तो हुजूर फरमाने लगे, माज ये तुमने क्या किया? अर्ज़ की, हुजूर उस बच्चे की बात सुन के मेरा दिल भर आया है, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है तो मैंने यतीम के सर पे हाथ फेरा है। ये देखो हुजूर का रिश्ता। नबी करीम फरमाने लगे, सुन, फिर जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ ही फेर दिया ना, तो अल्लाह हर बाल के बदले उसे एक नेकी भी अता करेगा, एक गुनाह भी माफ़ करेगा और एक दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। चलो हाथ ही फेर दिया, तूने कुछ तो किया यतीम के साथ, तेरा कोई तो उससे रिश्ता हुआ। और तीसरा तबका है गुलामों का, मिस्कीनों का, गरीबों का। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ कुछ लोगों को खाना भी नहीं वक्त पे मिलता, और कुछ लोग 5 लाख रुपया गाड़ी का इसलिए इजाफी दे देते हैं कि मुझे ज़रा ना न्यू मॉडल जल्दी चाहिए।
यानी एक तरफ मुल्क की हालत ये है कि बाज़ लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि बच्चों की फ़ीस भर सकें, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि नए मॉडल का मोबाइल अगर मार्केट में आता है तो वो ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं, वो शार्ट हो जाता है। कुछ लोगों ने इस तरह किया है कि उन्होंने ये समझा है कि दौलत शायद मौज करने के लिए हमें दी गई है, हम तरह तरह के खाने खाएं, तरह तरह से चीज़ें ओढ़ें, तरह तरह के मामलात करें, उन्होंने ये तय कर लिया है। उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि कुछ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ गए बेचारे। नबी पाक का जो एहसान इन गरीब लोगों पर है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रवायत करते हैं और तबरानी में मौजूद है, हुजूर के पास ना 10 दिनार थे। हमारे पास भी पैसे होते हैं ना, लेकिन वो कुछ होते हैं हमारे खाना खाने के लिए, कुछ होते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ इसलिए होते हैं कि आज मेरी मर्जी दा नहीं पक्का, लिहाजा मैंने, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि आजकल ये माहौल बन गया है कि बच्चे अगर कहते हैं ना खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं, तो अम्मा कहती है जा तो बर्गर खा ले। कहते हमारे दौर में यूँ नहीं होता था, अगर हम कहते थे ना खाना मेरी मर्ज़ी का नहीं तो फिर हमें डबल चीज़ खाने को मिलती थी, एक मार भी खाना पड़ती थी और वो खाना भी खाना पड़ता था। और फिर कुछ पैसा लोगों ने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि जो इजाफी चीज़ें हैं ना, इजाफी, मेरा वैसे तजर्बा नहीं है और ना मैंने ज़्यादा गहराई से देखा है, बस मुझे बताया गया है, और पता नहीं अब बात दुरुस्त है कि नहीं, मुझे बताया गया है कि पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी, अब सुना लड़के भी जाते हैं। अब खुदा जाने ये बात सच है कि गलत है। ये जो इजाफी अखराजात है ना, ये अगर हम थोड़े समेट लें, यानी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मजदूरी करके निकले तो 2 किलो खजूरें थी, हुजूर बस फरमाने लगे किलो मेरे बच्चे खाएंगे और किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे, यानी कुल 2 किलो ज़ाहिरी तौर पर खजूरें हैं, उसमें भी दूसरों का हिस्सा। हमारे पास जो माल आता है, अगर थोड़ा सा ना हम उसे ये ना समझ लें कि मेरा ही हक है, किसी को इसमें से एक लुकमा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ना दिल कुशादा करें तो 3 लोगों का खाना 4 भी खा सकते हैं, 4 का खाना 5 भी खा सकते हैं, 6 का खाना 7 का खाना 10 भी खा सकते हैं। शर्त यह है कि दिल कुशादा हो, दिल दरिया ते समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, थोड़ी सी ना कुशादगी पैदा की जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ना 10 दिनार थे, वैसे तो कायनात ही मेरे नबी की मुट्ठी में है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर 10 दिनार थे। हुजूर एक दुकान पे गए, 4 दिनार का हुजूर ने एक जोड़ा खरीदा, कपड़े खरीदे, वो कमीज हुजूर ने पहनी तो एक अंसारी आगे बढ़ के अर्ज करने लगे हुजूर मेरा बड़ा दिल कर रहा है, ये मुझे नहीं दे देते आप? तो हुजूर खुश हो गए। ये मेरे महबूब का दरवाज़ा है कि जब कोई मांगता है तो हुजूर खुश हो जाते हैं। नबी करीम से मांगा उस शख्स ने तो हुजूर खुश हो गए और महबूब ने वो कुर्ता वो कपड़े उतार के उस अंसारी को अता कर दिए और 4 दिनार के और ख़रीद लिए, बाकी बचे 2 दिनार। नबी करीम वो लेके निकले, रुखसत हुए घर जाने के लिए, तो रास्ते में खातून को रोते हुए देखा, हुजूर रुक गए, फरमाया क्यों रो रही हो? अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं फ़लाँ आदमी की कनीज़ हूँ, नौकरानी हूँ, उसने आटा लेने भेजा था 2 दिनार का, वो 2 दिनार गुम हो गए, हुजूर ने 2 दिनार उसे अता कर दिए। वो दिए तो फिर रो रही थी, फरमाया अब क्यों रोती हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह डरती हूँ देर बड़ी हो गई या मार ही ना पड़े। तो हुजूर ने फरमाया चल ना मैं तेरे साथ चलता हूँ। हुजूर उनके घर गए, वो अहले ईमान का घर था जिनकी वो कनीज थी, जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही नहीं आया। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब ही नहीं आया। महबूब का तरीका मुबारक था 3 दफ़ा दस्तक, फिर वापसी। तीसरी दफ़ा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो वो सारे बोल पड़े वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। हुजूर माँ बाप कुर्बान। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने पहले भी 2 दफ़ा सलाम लिया, बोला कोई नहीं। कहा या रसूल अल्लाह अपने नसीब थे ना कि हम पे सलामतियाँ भेज कौन रहा है, हमने सोचा ज़रा 3 दफ़ा मिल जाए सलामती, ज़रा मिल जाए ना, हुजूर सलामती भेज रहे हैं तो आती रहे ना।
तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये तुम्हारी कनीज़ वहाँ खड़ी रो रही थी, इस बेचारी के 2 दिनार गुम हो गए थे, इसे दोबारा सामान लाते कुछ देर हो गई, इस पर